हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने दूसरा लेसन कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में तीसरा लेसन कवर करेंगे। कक्षा 6 की एनसीईआरटी का तीसरा लेसन आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब भी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। मतलब है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन गति होती है, और जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो परिक्रमण गति होती है। पृथ्वी आगे देखते हैं। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी का जो भी ग्लोब में आप ऐसे पेन पड़ी देखते हैं सुई टाइप की, तो ये एक काल्पनिक रेखा है। हालांकि इस ऐसे बीच में कुछ भी है नहीं, ये काल्पनिक रेखा मात्र है बस, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो भी कक्ष के द्वारा बनाया गया समतल होता है उसको कक्षीय समतल कहा जाता है। तथा पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन अथवा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो जो इस साइड में इसकी किरणें आ रही हैं तो यहाँ पर तो दिन होगा, लेकिन जो इस साइड में यहाँ पर रात होगी। तो जो कहीं न कहीं पर मान लीजिए अगर पृथ्वी को ऐसा बना दिया जाए इस तरह से, तो रोशनी यहाँ तक आ रही है लेकिन यहाँ इधर वाले भाग में नहीं पहुँच रही। तो कहीं न कहीं पर इनका जो एक मिलन बिंदु होगा वो इस तरह से, क्योंकि गोल है तो वो गोल बनेगा। कहीं न कहीं पर इधर दिन होगा इधर रात होगी, तो वो जो बीच में मिलन बिंदु होगा उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। एक चक्कर पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन का जो समय टाइम पीरियड होता है उसको पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब कि रोज पृथ्वी घूमती है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं, इनको आप बाद में देख सकते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो जहाँ दिन है वहाँ दिन रहेगा, रात है जहाँ वहाँ रात ही रहेगी हमेशा के लिए। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, इसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ इस तरह से घूमती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा बाद में बच जाता है 1/4 वाला हिस्सा, इसी को जोड़ करके
एक पूरा दिन बना दिया जाता है जो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, इसीलिए फरवरी 4 महीने बाद लीप वर्ष होता है। 29 दिन की फरवरी हो जाती है। दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, 365 दिन का दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। बाद में यही 6 घंटे जोड़ के एक पूरा दिन बना दिया जाता है जो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, इसलिए फरवरी 29 दिन की हो जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रैकेट में कुछ दिया गया है। प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बहुत ही पहले बताया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मैं आपको चित्र नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसे आराम से देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन की हो जाती है। उसका सिर्फ इतना ही कारण है क्योंकि पृथ्वी 365 1/4 इतने दिन में अपना चक्कर लगाती है एक। तो ये जो 1/4 वाला यानी 6 घंटे हैं, इनको तब नहीं काउंट करते हैं, ये बाद में पूरा एक दिन बना दिया जाता है जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के ही कारण होता है। ऋतुएं बदलती हैं, उसका कारण केवल इतना ही है कि पृथ्वी की जो स्थिति होती है घूमने के कारण वो बदल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जहाँ भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ पे अधिक गर्मी होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। सबसे छोटी रात होती है। दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी, सामान्य सी बात है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, मैंने आपको बताया था इधर उत्तरी ध्रुव होता है, इधर दक्षिणी ध्रुव होता है। तो 21 जून को यहाँ पे घटना घटती है और 22 जून को यहाँ पर। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं 22 जून की, अरे 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत, इधर उत्तर अयनांत कहा जाता है।
फिर क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है? गर्मी के दिन में, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। रात और दिन कब बराबर होंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मैंने आपको विषुवत वृत्त पढ़ाया था पिछले वीडियो में। जैसे ये मान लीजिए कोई पृथ्वी है और यहाँ पे अगर इसको एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए कोई इस तरह से बीच से, तो ये जो रेखा होगी इसको विषुवत वृत्त कहा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। बस ये लेसन कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटा सा लेसन है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो परिक्रमण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना परिक्रमण कहलाता है। और घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष हर चौथे साल में होता है, जब फरवरी 29 दिन की हो जाती है। 29 दिन की क्यों हो जाती है? क्योंकि मैंने अभी आपको अभी बताया है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन तथा 6 घंटे में पूरा करती है। बाद में यही 6 घंटे जोड़ के एक पूरा दिन बना दिया जाता है, जो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। उत्तरी एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। अभी मैंने आपको बताया, इसलिए मैं दोबारा से नहीं रिपीट करूंगा इसको। विषुव क्या है? मैंने अभी बताया आपको। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय पर क्यों होता है? अभी मैंने आपको समझाया। ध्रुवों पर अलग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? इनके सबके थोड़े डिटेल में आंसर हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं आगे क्या है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण। फिर खाली स्थान भरना है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ठीक है, ये तीसरा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चौथा लेसन कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।